उस बर्ड्स में सारे बर्ड्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो बजीज हो, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो लव बर्ड्स हो, जावा हो, फिंचेस हो, डव हो, कोई भी आप अपने पास बर्ड रखना चाह रहे हो। तो बहुत से लोग कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि उसकी कॉलोनी कहाँ बनाई जाए, छत पर बनाई जाए या फिर नीचे घर में बनाई जाए, कॉलोनी इंडोर होनी चाहिए या आउटडोर होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा बर्ड रखना है। सेकेंडली आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कॉलोनी में रखना है या कोई छोटा मोटा एक केज बनाना है। दोस्तों ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें डिपेंड करती हैं आपके बजट पर, कुछ बातें डिपेंड करती हैं आपकी हॉबी पर कि आपको कितना रखना है। होता यह है कि बजट तो आपके पास बहुत है लेकिन आप इतने बर्ड रखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि 2-3 पेयर ही रख के अपना शौक पूरा करें। दूसरी बात ये होती है कि लोगों के पास बजट भी होता है और शौक भी बहुत होता है लेकिन उनके पास जगह नहीं होती है। तीसरी बात दोस्तों ये होती है कि जगह भी होती है, बजट भी होता है लेकिन उनके पास बर्ड रखने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कौन सा बर्ड रखें, कितने बर्ड रखें। ऐसा तो नहीं हो कि सब मर जाएंगे और ऐसा तो नहीं हो कि हम केयर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे इसके अंदर थिंकिंग होती है लोगों की कि कौन सी चीज हमको रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो मैं आज इस वीडियो में सारी बात क्लियर करूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों से, अपने जो ब्रीडर्स हैं उनसे आपने ये जरूर सुना होगा कि अपना जो शौक है बर्ड्स को लेकर वो अपना बजीज पैरट से स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि बजीज पैरट से स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप चाहें तो लव बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कॉकटेल रख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट डव रख सकते हैं। और दोस्तों हॉबी के अंदर ये जरूरी नहीं होता है कि आपको बजीज पैरट ही रखने हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले तो आप ये बात निकाल दीजिए दिमाग से कि बजीज पैरट ही रखेंगे तभी हम अपने शौक आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्लियर हुई कि आप कोई भी बर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कॉलोनी कहाँ बनाई जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि कॉलोनी बनाना चाह रहे होंगे, छोटे केज में बर्ड उनके पास ज्यादा हो गए होंगे, चाहे वो लव हो गए हों चाहे बजीज पैरट ज्यादा हो गए हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे केज में ब्रीडिंग करा रहे होंगे लेकिन उनके यहाँ बर्ड ज्यादा हो गए हैं बच्चे निकल कर। अब वो चाहते हैं कि अब इसको एक कॉलोनी में छोड़ा जाए। कॉलोनी बनाने से पहले उनके दिमाग में दो फैक्टर रहते हैं। पहला ये कि उनको कॉलोनी कहाँ बनानी है, आउटडोर बनानी है या इंडोर बनानी है। दूसरी चीज होती है बजट की, उनके दिमाग में बजट भी चल रहा होता है कि कितना खर्चा इसमें आ जाएगा। दोस्तों मैंने जो अपना सेटअप स्टार्ट किया था, अपना बर्ड्स का शौक किया था, वो मैंने बजीज पैरट से स्टार्ट किया था। और मेरे जो केज था स्टार्टिंग में वो 3x2x2 का उसका साइज था। 3 फुट जो था वो लंबा था, 2 फुट गहरा था, 2 फुट ऊंचा था। इस तरीके का मैंने अपना बजीज पैरट का केज बनाया था। 3rd स्टैंडर्ड में था दोस्तों, तब मैं बहुत छोटा था। ये समझ लिए कि मुझे ये पता नहीं था कि इसका नाम क्या है बजीज पैरट का। बस मुझे ये पता था कि भाई ये कलरफुल पैरट्स है। ब्रीडिंग के बारे में भी नहीं पता था। जब इसने फर्स्ट टाइम एग ले किया तब पता लगा कि ब्रीड भी करते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको मटकी की जगह एक छोटा सा डिब्बा दिया था, डिब्बे में उन्होंने ब्रीड करी थी। खैर दोस्तों मेरी जो बर्ड्स पालने की जो शुरुआत मैंने करी थी, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी स्टोरी जरूर शेयर। दोस्तों अगर बात करी जाए इंडोर या आउटडोर कॉलोनी की, तो जितने भी छोटे बर्ड्स होते हैं उनके लिए इंडोर कॉलोनी ज्यादा बेस्ट होती है। छोटे बर्ड्स में दोस्तों बजीज पैरट आता है, फिंचेस आती है, लव बर्ड्स आते हैं, कॉकटेल भी छोटे बर्ड्स में की गिनती में आता है, जावा भी और डव भी। ये सब बर्ड जो है ना छोटे बर्ड्स की गिनती में आते हैं। इनको सबसे ज्यादा जो मसला होता है, जो परेशानियां इनके साथ देखने को मिलती हैं, वो दोस्तों सर्दी की परेशानी होती है, ठंडी हवाओं की परेशानी होती है। दोस्तों आपका सेटअप ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर एक तो पूरे दिन धूप नहीं आनी चाहिए, यानी कि 7-8 घंटे 9 घंटे डायरेक्ट आपके कॉलोनी पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि सर्दी में तो वो आपके बर्ड्स के लिए फायदेमंद होगी लेकिन गर्मियों के अंदर वो आपके केज को, कॉलोनी को तपा देगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपके बर्ड्स हीट स्ट्रोक के शिकार होंगे और 1 बाय 1 एक्सपायर होने का उनका सिलसिला जारी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके की कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं कि भाई धूप पड़ती पड़ती है, आपके पास जगह नहीं है, तो इसका भी एक बहुत अच्छा इलाज है। तो आप डबल शीट वाली छत बनाए उसकी, कि एक छत हो ऊपर, उसके नीचे एक छत और हो, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और उस गैप के बीच में दोस्तों थर्माकोल होने चाहिए। इससे कुछ हद तक फायदा मिलता है धूप की तपिश से, और सर्दी का जो कोहरा होता है, जो गला देने वाली सर्दी होती है, उससे भी बहुत हद तक फायदा मिलता है। अगर आप और कम बजट में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सीमेंटेड शेड की लगा सकते हैं। सीमेंटेड शेड बहुत सस्ते आते हैं। अगर आप 10x10 की भी कॉलोनी बना रहे हो तो 2 से 2,500 रुपए के अंदर पूरी छत बन जाती है। तो आप उसकी छत बनवा सकते हैं और उसके ऊपर आप घास पड़वा सकते हैं जो कि छप्पर टाइप की होती है। इससे भी बहुत हद तक आपकी कॉलोनी ठंडी रहेगी।
दोस्तों आउटडोर वो हो गया जो आपने अपनी छत पर बना रखा है बिल्कुल खुले में, और इंडोर वो हो गया जहां आप रहते हैं अपने रूम के सामने, अगर आपने अपने आंगन में अपने शेड के नीचे कहीं कॉलोनी बना ली हो, वो दोस्तों इंडोर कॉलोनी कहलाती है। दोस्तों इंडोर के बहुत कम नुकसान होते हैं। इंडोर का सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि प्रॉपरली धूप नहीं मिल पाती है, उसका भी हमारे पास बहुत इलाज है। अगर धूप नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली तो दोस्तों उसमें बल्ब लगाए जाते हैं, सुबह 15 से 20 मिनट बल्ब ऑन करा जाता है, उससे इनको यूवी रेज मिलती है और ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और सालों साल बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन दोस्तों आउटडोर में थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि आजकल या कभी भी मौसम अगर बदलता है तो उससे ये होता है कि डायरेक्टली हवा केज में पहुंचती है, शेड में पहुंचती है, चाहे आपके पास कोई भी बर्ड हो वो फूल कर बैठ जाता है हवा लगते ही, जिसकी वजह से दोस्तों 50% बर्ड्स की डेथ हो जाती है। अगर 10 बर्ड को ठंड लगी है तो 5 ही बचते हैं और 5 ठंड लगने की वजह से मर जाते हैं अगर उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करा जाए तो। दोस्तों भाई होने के नाते मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी को इंडोर बनाएं। इंडोर से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस ये है कि उसमें वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्रॉस हवा का आना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अपने हॉल के स्टोर में जाके बना दिया हो, कहीं पता लगा वो स्टोर में बना दिया, वहाँ हवा नहीं पहुंचती ना रोशनी पहुंचती है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब इस तरीके का हो कि क्रॉस वेंटिलेशन पहुंचे और दिन की थोड़ी बहुत आधा घंटा 1 घंटा धूप भी आ रही है, बहुत ही अच्छा रहता है वो। 15 मिनट भी धूप आ रही है तो भी बहुत अच्छा रहता है। अगर धूप नहीं भी आ रही है, डे लाइट आ रही है, तो वो भी काम कर जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए इंडोर के बेनिफिट जो कि मैंने आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इंडोर अपना सेटअप बनाएं। अब बात आती है कि आपको बड़े लेवल पे बनाना है, जगह इंडोर में नीचे नहीं होती है, ऊपर बनाना है। तो दोस्तों एक इमेज आपको सामने नजर आ रही है, ये मेरे घर का ऊपर का पोर्शन है। आप ये लेफ्ट वाला कॉर्नर देखें जो मैंने निशान लगा रखा है, इस तरीके की अगर आपके पास जगह है तो आप इस कॉर्नर में बना सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि एक तरफ की आपके पास दीवार खड़ी हुई है, आपको 2 तरफ दीवार खड़ी करनी पड़ेगी और आपको क्रॉस वेंटिलेशन भी आपको सामने से मिल जाएगा। एक विंडो आप पीछे लगाएंगे और सामने से आप जाल लगाएंगे तो उससे क्रॉस वेंटिलेशन भी बना रहेगा और आपके बर्ड बहुत ही अच्छी तरह ब्रीड करेंगे और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों आप देखें ये मेरी बजीज पैरट की कॉलोनी है। आप देखें ये 3 तरफ से बना हुआ था, बीच में स्पेस था तो मैंने बीच में इसकी कॉलोनी बना दी। ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। इस तरीके की कॉलोनी जो होती है इन पर डायरेक्ट हवा नहीं पड़ती है। और दोस्तों ऊपर अगर आप कॉलोनी बना ही रहे हैं तो उसमें आपको दीवारें देनी होंगी। दीवारों का मतलब ये होता है कि उसे आप डायरेक्ट सनलाइट से, डायरेक्ट ठंडी हवाओं से और डायरेक्ट पानी से, जो बारिश का जो बौछारें पड़ती हैं, कभी कभी तेज बारिशें पड़ती हैं, तो उससे आपके बर्ड्स बहुत हद तक महफूज रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने चारों तरफ से जाली का बनाकर और अपने छत पर रख दिया केज, ठीक है, तो दोस्तों वो बिल्कुल बेकार रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से जाली बनाते हैं, स्लॉटेड एंगल ले आएंगे, स्लॉटेड एंगल से उसका फ्रेम बनाएंगे और चारों तरफ जाली कस देंगे, और जाली कसने के बाद ऊपर एक हल्की सी शेड लगा के उसको छत पर रख देते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों उससे क्या होता है, चारों तरफ से हवा पड़ती है केज के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों जो बर्ड लवर है उसका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है और उसका रोज हौसला टूटता है और वो सोचता है कि अब मुझे बर्ड नहीं रखने हैं क्योंकि मेरे यहाँ बर्ड मर जाते हैं, या फिर क्या वजह है जो मैं बर्ड पाल नहीं पा रहा। लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीजन है उसको उसका पता नहीं होता है। तो जब भी आप सेटअप बनाएं तो उसमें ये जरूर याद रखें कि चारों तरफ उसको दीवार लेके चलें, बीच में छोटी बड़ी एक विंडो लगा के चलें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और सामने जो पोर्शन हो उसमें भी आप चाहें विंडो और एक डोर लगा सकते हैं। जैसे कि एक कमरा होता है छत पर, अगर उसकी विंडो खोल दी जाती है अंदर रोशनी आती है, उसी तरीके से आपको बर्ड को लेकर चलना है। जैसे कि इंसान में होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी तेज हवा ठंडी चलती है तो हम लोग फौरन उसकी विंडो बंद कर देते हैं, चाहे वो गर्मी का ही मौसम क्यों नहीं हो। और उसी तरीके से दोस्तों बर्ड के लिए होना चाहिए। जैसे कि कभी तेज बारिश आती है, अगर आप घर पर हैं तो आप उसकी एकदम विंडो क्लोज कर दें, तेज हवाएं चलें तो आप उसकी विंडो क्लोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड सेफ रहेंगे। और जो लोग चारों तरफ से जाली लगाकर केज बना देते हैं, छत पे खड़ा कर देते हैं, या फिर इस तरीके से बनाते हैं कि छत पे जाने के बाद उसको कवर करने में काफी परेशानी होती है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर 15-20 मिनट भी हम लोग लेट हो जाते हैं तो वो 15-20 मिनट की हवा बर्ड्स को नमूनिया कर देती है और छोटे बर्ड तो भाई एक्सपायर होने ही है। फिर दोस्तों ये सारी चीजें मेरे यहाँ हो चुकी हैं, ये सारे तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ और आपको इस तरीके से इतनी गहराई से शायद ही कोई बताता होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी हैं बर्ड्स को लेके वो चीजें आप कभी फेस करें। मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ कभी नुकसान हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं मेरी 8-10 मिनट की वीडियो देखने के लिए, अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हैं, तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर कर दिएगा, और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, करूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।